दोस्तों दुनिया में जितने भी रिलेशनशिप है उनमें ज़्यादातर रिलेशन यानी कि 70% से भी ज़्यादा लोगों के रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोगों के झगड़े भी ज़्यादा होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोगों के ब्रेकअप भी बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से सालों से चल रहे होते हैं, लाइफ टाइम उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क करते हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में हमें इतना तो मानना पड़ेगा कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को नॉर्मल रिलेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और हमेशा उसको स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बेहतर तरह से आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को मिलकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मैनेज करना पड़ेगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी कैसे आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप बेहतर तरह से एक दूसरे को समझ सकते हो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बिना प्रॉब्लम के आगे बढ़ा सकते हो। सबसे जो पहली चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में मैं कहना चाहूँगा वो है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो फ़ोन वाला रिलेशनशिप बनकर ना रह जाए। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे हैं जिनका रिलेशन चल रहा है 2 साल से 3 साल से, लेकिन उनका ऐसा कहना होता है कि हम मिल नहीं पाए, एक्चुअल में हम कभी मिले ही नहीं है। अब ये एक तरह का रिलेशन है जो फ़ोन वाला। अब बहुत सारे लोगों का रिलेशन ये होता है कि एक टाइम के बाद लॉन्ग डिस्टेंस था या हो गया, पर वो लोग भी अब 1 साल हो गया, 6 महीने हो गया, एक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वो लोग मिले ही नहीं है। अब मेरा कहने का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलना कोई रूल है, इसके बिना रिलेशन रहता ही नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन को खराब होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों के रिलेशन को टूटते हुए देखा है, क्योंकि सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है, सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है। और जिन्होंने एक बार भी मुलाकात नहीं की, एक बार भी नहीं मिले, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रिलेशन तो फ़ोन वाला ही रिलेशन बनकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 में से एक पर्सन ना एक टाइम के बाद जो एक रियल रिलेशन होते हैं उनकी वाइब्स फील करना बंद हो जाता है उनके लिए, मतलब वो आपके साथ कनेक्ट फील नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है बहुत जल्दी इन चीज़ों से ऊब जाते हैं। अब चलने के लिए तो सिर्फ फ़ोन पे भी बहुत सारे लोगों के रिलेशन बहुत टाइम तक चल सकते हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा लोगों के रिलेशन इस तरह की प्रॉब्लम के कारण कि वो एक टाइम के बाद लॉन्ग डिस्टेंस में मिल ही नहीं पाते हैं, तो इस रीज़न के कारण उनका रिलेशनशिप फ़ोन वाला रिलेशन बन जाता है। फिर 2 में से एक के लिए वो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्या आप एक दूसरे के शेड्यूल को बहुत अच्छी तरह से जानें और एक दूसरे को अपने शेड्यूल के बारे में बताएं। देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, पर जब आप एक दूसरे को शेड्यूल को समझते हो तो आप कब बात कर सकते हो, कब आपका पार्टनर कहाँ पर होगा, ये बहुत सारी चीज़ें ना आप आसानी से मैनेज कर पाते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप कॉल करते हो क्योंकि आप फ्री हो, आपको लगता है कि फ्री हूँ बात करता हूँ, तो उस टाइम पे वो इंसान का फ़ोन बिजी आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये उनके काम का टाइम है या उसका ये टाइम है, मतलब वो वहाँ पर बिजी होगा। अब ना तो आप उसको उस टाइम पे प्रेशर करोगे, ना उसको इस चीज़ को लेकर डाउट करोगे, पर जितना आप दोनों के बीच में एक दूसरे के शेड्यूल को लेकर जानकारी नहीं होगी तो सबसे ज़्यादा इश्यू यहीं से क्रिएट हो गए। तो जस्ट ऐसा नहीं कि आप उनके शेड्यूल को समझो, अपने शेड्यूल को भी समझाओ, ताकि आपके पार्टनर के लिए भी आपके साथ कैसे चीज़ों को डील करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कारण तो बहुत ज़्यादा लोगों के रिलेशन खराबी हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, वो है नेगेटिव थॉट। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो कुछ भी हो, आप कितना भी प्यार करते हो, आप सामने वाला इंसान कितना भी जेन्युइन हो, आपको उनके बारे में नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आएंगे, सबको आएंगे, पर जो चीज़ें आपको लगती है ना उसकी पॉसिबिलिटी जस्ट 1% है। अगर आपको जो थॉट आ रहे हैं या जो चीज़ें आपके मन में चल रही है उसका कोई आधार नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी जस्ट 1% है। ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन हर कोई उस चीज़ को रिएक्ट नहीं करेगा गुस्से में, क्योंकि अगर आपको जैसे भी नेगेटिव थॉट आए और आप रिएक्ट करने लगो और सामने वाले इंसान को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, वो एकदम जेन्युइन है, तो सोचो उनको कितना बुरा लगेगा। और जो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ ना कि नेगेटिव थॉट और लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा आते हैं नॉर्मली,
इस चीज के कारण बहुत सारे लोगों के रिलेशन ना खराब हो गए हमेशा के लिए। तो ये जस्ट अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मुझे जो लग रहा है या जो मेरा माइंड मुझे बता रहा है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है अगर इसका कोई आधार ही नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म होने का एक्चुअल कारण और वो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं। देखो वैसे भी नॉर्मल रिलेशंस में भी लोग एक टाइम के साथ बोर हो जाते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सारे लॉन्ग डिस्टेंस में लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान का जो नेचर होता है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में क्या होता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है, जस्ट फोन पे बात हो रही है, रेगुलरली एक ही टाइम पे एक तरह की जैसी बात हो रही है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो जैसे होता है ना कि आप कॉल करते हो, फिर वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, कभी कभी ऑनलाइन साथ में गेम, कैसे चीज़ें कुछ अलग अलग हो रही है, समझ लो ना। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको जैसे एक दूसरे को कॉल लगा के बोर नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें नई करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि एक इंसान नया कितना हर दिन कितना नया करेगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात माइंड में होनी चाहिए कि भाई एक जैसी चीजें चलती रहेगी तो दो में से एक बोर होंगे। तो जहां पर भी जिसको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है वो माइंड में रखना है कि भाई रिलेशन में कुछ नयापन होना चाहिए। अदरवाइज किसी का भी रिलेशन होता, कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता, वो एक टाइम के बाद बोर हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पांचवी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ लॉन्ग डिस्टेंस में अपने पार्टनर से अलग होते हुए भी अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करो। और बहुत सारे लोग होते हैं 24 आवर्स अपने पार्टनर के साथ या तो चैट में लगे हुए या तो फोन में लगे हुए। आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है, क्योंकि आप चीज़ें ये कर रहे हो कि चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे हो। एक बात करने का टाइम, अपना काम करने का टाइम, एक अपना पर्सनल टाइम, ऐसे चीज़ों को मैनेज करना होता है। क्योंकि हर चीज़ में आप ओवर चीज़ें दे रहे हो अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्ट रहने के कारण आप उनकी चीज़ों में, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगोगे या वो आपकी चीज़ों में करने लगा। इससे और चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। अब आप एक ब्रेक नहीं ले रहे हो, आप एक पॉज नहीं ले रहे हो, तो इससे होगा क्या कि आप जो एक्साइटमेंट या जो जिस एनर्जी के साथ बात करने के लिए एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होते थे वो हो नहीं पाओगे एक टाइम के बाद। क्योंकि एक नेचुरल चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ में आप ब्रेक लेने के बाद फिर से करते हो तो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं, आपका बात करने का मन ज़्यादा करता है। लेकिन आप 1 महीने तक, 2 महीने तक लगातार किसी इंसान के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहते हो और पर्सनल चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं दो में से एक इंसान को उस चीज़ से उबन होने लगेगी। लेकिन अलग रहते हुए भी जैसे अपने पर्सनल टाइम को, अपनी पर्सनल लाइफ को आप इंजॉय करते हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में भी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकती है। लेकिन ज़्यादा कनेक्ट रहने से डाउट भी बढ़ेंगे और ज़्यादा कनेक्ट रहने से आप रिलेशनशिप में इश्यू क्रिएट करोगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होता। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप इन 5 चीज़ों का ख्याल रख के अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।